नमस्कार दोस्तों, होम साइंस अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जो सीरीज 2011 का क्वेश्चन पेपर है टीजीटी का, इस पे सॉल्व कर रहे हैं। इसमें 46 से क्वेश्चन से यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके पहले मैंने 45 क्वेश्चन आपका सॉल्व करा चुकी हूँ। और इसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था इसके पहले वाले में, विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो चार्ल्स डार्विन ही होंगे उसका उत्तर, कि इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा इस डेवलपमेंट में। तो इनका जो क्वेश्चन होगा वहाँ पर वो चार्ल्स डार्विन ही है। अब आते हैं इस क्वेश्चन, आज की क्वेश्चन की तरफ, कि देखिए ये आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। मैंने इसको पढ़ाया भी है कि तेज आवाज सुनकर बच्चा हाथ ऊपर उठा लेता है, यह कहलाता है, यानी अ बेबी लिफ्ट हिज हैंड्स हियरिंग हार्ड वॉइस, यानी बहुत तेज आवाज सुनता है बच्चा अपने हाथ को ऊपर उठा लेता है। तो इसमें से कौन सी क्रिया है? रूटिंग है कि वेवेंस्की है कि मोरो है कि कोई नहीं है? तो ये हमें आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख करके आप बताएंगे। अब आइए, किसके दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए और कुछ वसा निकाल दी जाए तो माँ के दूध जैसा हो जाएगा? तो वो गाय का दूध है। क्या है ये? गाय का दूध है। इसमें थोड़ी सी चीनी डाल देते हैं तो उसमें से फैट निकाल लेते हैं तो गाय के दूध के समान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह फैशन जो अल्पकाल की होता है। देखिए अभी भी जस्ट मैंने इसके पहले सीरीज में मैंने ये आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया है। स्टाइल क्या है, फैशन क्या है और फैट क्या, सारी चीजें देखिए। आपका यहाँ क्वेश्चन आपका आ गया टीजीटी में, और मैंने आपको बताया कि ये जो क्वेश्चन है ऐसा नहीं है केवल नेट का है, ये ऑल ओवर सबके लिए है। तो देखिए वह फैशन जो अल्पकाल के लिए रहता है तो वो हमारा क्या होता है? फेड होता है। क्या है? फेड होता है। स्टाइल जो है एक तरीके से फैशन के रूप में होता है जो टिकी रहती है। कोई कोई ऐसी स्टाइल होती है चाहे वो चलन उसका भले भी चले जाए लेकिन वो स्टाइल बनी रहती है हर टाइम, तो वो स्टाइल होती है। फेड क्या होता है? जो थोड़े समय के लिए और थोड़े ही व्यक्तियों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है वो हमारा क्या होता है? फैड होता है। यानी वह फैशन जो अल्पकाल थोड़े ही समय के लिए होता है और थोड़े ही व्यक्तियों के द्वारा एक्सेप्ट करते हैं उसे फैड कहते हैं। अब आता है हमारा, कसूती किस राज्य का एक पारंपरिक वस्त्र है? तो कसूती आप कर्नाटक याद कर रहे हैं, कसूती जो है कर्नाटक राज्य का पारंपरिक वस्त्र है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से है? तो देखिए ये बिहार से है। कहाँ के है? बिहार से है मधुबनी पेंटिंग। अब आते हैं एस्बेस्टॉस। देखिए जो एस्बेस्टॉस होता है ये एक मिनरल फाइबर है और ये प्रकृति में पाए जाने वाला अकेला ये क्या है? एस्बेस्टस तंतु है, जिससे वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, रस्ट प्रूफ कपड़े बनाए जाते हैं। तो ये एस्बेस्टॉस है, क्या है? ये मिनरल तंतु होता है। क्या है? मिनरल तंतु यानी खनिज तंतु होता है। अब है वह कपड़े जो हथकरघे से सीधे निकाले जाते हैं और उन पर किसी प्रकार की प्रसज्जन ना की जाए, वो क्या कहलाते हैं? अभी देखिए मैंने यही क्वेश्चन आपसे कल सॉल्व किया था और मैंने वहां पर आपको बताया भी था इसका आंसर। तो ग्रे गुड्स कपड़े क्या होते हैं? जब मिल से उतारते हैं और पहनने लायक नहीं होते, वो गंदे होते हैं, भद्दे होते हैं, ऐसे ही कपड़े को ग्रे गुड्स कपड़े कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी आ गया है इसका। अब आते हैं नॉन स्टिक बर्तनों में टेफ्लॉन कोटिंग किसकी होती है? तो देखिए नॉन स्टिक बर्तनों में टेफ्लॉन की जो कोटिंग होती है उसमें क्या लगा होता है? पॉली टेट्रा फ्लोरोएथिलीन, इसको बोलते हैं PTFE, यानी पॉली टेट्रा फ्लोरोएथिलीन जो है कि कोटिंग की जाती है, जिससे वो जो नॉन स्टिक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अधिकतम मूल्य का रंग होता है। देखिए यहाँ पर क्या पर है? कलर ऑफ हाईएस्ट वैल्यू। तो आपको बताया था मैंने उसमें मैंने जो वीडियो बनाया था कलर में, उसमें बनाया था हाईएस्ट और लोएस्ट, यानी जो डार्क कलर होता है वो हाईएस्ट वैल्यू वाला होता है, जो लाइट कलर यानी व्हाइट होता है वो लोएस्ट वैल्यू वाला होता है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पूछ रहा है अधिकतम मूल्य वाला, तो यहाँ पर क्या होगा? ब्लैक होगा। अगर लाइट पूछता है यानी कम मूल्य वाला तो हमारा क्या होगा? व्हाइट होगा, क्योंकि व्हाइट किसी चीज़ में डालते हो तो कलर क्या होता जाता है? हल्का होता जाता है। अगर डार्क डालते हैं तो क्या होता है? वो गहरा होता जाता है। तो यही इसका उत्तर होगा। संतुलन लय तथा अनुपात कहलाते हैं। देखिए संतुलन लय अनुपात क्या है? ये कला के सिद्धांत होते हैं और ये कला के तत्व नहीं है जिसमें आपका लाइन फॉर्म टेक्सचर कलर आता है, ये कला के तत्व हैं। लेकिन कला के सिद्धांत में संतुलन लय अनुपात ये हमारे क्या है? ये कला के सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर किस कर में आता है? तो आयकर हमारा प्रत्यक्ष कर में आता है। किस में आता है? प्रत्यक्ष कर में आता है। याद रखना आयकर किस में आता है? प्रत्यक्ष कर में आता है। जबकि जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं वो इनडायरेक्ट कर में आता है। अब आता है फर्मेंटेशन से क्या बढ़ता है, यानी किण्वन से क्या बढ़ता है? क्या है? किण्वन से क्या बढ़ता है? तो देखिए यानी जो फर्मेंटेशन की क्रिया की जाती है उससे पाचनशीलता बढ़ जाती है, यानी भोजन जो है पचने योग्य हो जाता है, उसकी पाचनशीलता बहुत ही जल्दी पच जाता है। किससे? फर्मेंटेशन से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रभावशाली संप्रेषण किसके द्वारा होता है। देखिए इफेक्टिव जो संप्रेषण होता है लिखित, मौखिक, उपयुक्त सभी, तो समूह चर्चा होता है। इसमें से अगर ज़्यादातर पूछा जाता है तो प्रभावशाली इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होगा, जहाँ पर समूह चर्चा होगा, यहाँ पर सुनने वाला यानी जो श्रोता भी होंगे, कह सकते हैं समूह चर्चा में जितने भी लोग होंगे वो क्या होंगे, उस तक अट्रैक्ट होंगे और अपनी बातों को कहेंगे और सुनेंगे। तो इसीलिए क्या है, प्रभावशाली संप्रेषण एक प्रभावशाली संप्रेषण होता है समूह चर्चा। अब आता है स्टॉक रजिस्टर में विवरण होता है। स्टॉक रजिस्टर में उपलब्ध सामग्री का सूचीपरक विवरण होता है। जो स्टॉक रजिस्टर होता है उसमें जो हमारे पास अवेलेबल उपलब्ध जो संसाधन है उसकी जो सामग्री है उसमें क्या होती है, उसमें विवरण उसमें लिखा होता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रसाकर्षण का सिद्धांत संरक्षित करने का उपयुक्त तरीका किया जाता है। देखिए रसाकर्षण जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस प्रेशर, क्या होता है, ऑस्मोसिस प्रेशर होता है, जिसके द्वारा सूक्ष्मजीवों, फफूंदियों, इनको क्या करते हैं, इनको सक्रियता को इनको निष्क्रिय कर देते हैं, जिससे जो है फफूंदी या सूक्ष्मजीव उसमें नहीं पनप पाते हैं। तो देखिए जो रसाकर्षण का सिद्धांत होता है वो जैम को भी, जेली को भी और अचार को भी संरक्षित करने के लिए काम करता है। यानी नमकीन भी चीज़ हो चाहे मीठा हो, सब जगह ऑस्मोटिक प्रेशर यानी रसाकर्षण का सिद्धांत काम करता है। अब आता है बंद डिब्बा युक्त भोज्य पदार्थ में भूरी बिंदी यानी इस तरह से डॉट दिया रहता है और ये इस ब्राउन कलर का डॉट होता है। ये जो ब्राउन कलर का डॉट होता है ये क्या शो करता है, ये मांसाहारी को दर्शाता है कि जो प्रोडक्ट है उसमें क्या है, वो नॉन वेज है। अब आता है समीपवर्ती रंग योजना। देखिए मैंने रंग योजना पढ़ाया बहुत अच्छे से। समीपवर्ती रंग योजना, ये देखिए संबंध रंग योजना, समीप मतलब जो पास में हो, तो रिलेटेड कलर स्कीम को ही संबंध रंग योजना बोलते हैं। संबद्ध रंग योजना ये हमारी रिलेटेड कलर स्कीम होती है। नेक्स्ट आते हैं डिजाइन में उतार व चढ़ाव को कहते हैं। डिजाइन में उतार व चढ़ाव को क्या कहते हैं, लय कहते हैं। क्या कहते हैं, डिजाइन में उतार चढ़ाव यानी जो सीक्वेंस ऑफ अप एंड डाउन का जो सीक्वेंस होता है उसी को क्या कहते हैं, लय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसिन में पाया जाता है। देखिए लाइसिन जो होता है, लाइसिन कहाँ पाया जाता है, दाल में पाया जाता है लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आता है शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पर सबसे अधिक की बात कर रहा है तो क्या होगा, वसा होगा। अगर इसमें कहता है शरीर को सबसे अधिक मतलब तुरंत ऊर्जा देने वाला कौन सा होता है, वो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे अधिक की बात कर रहा है, सबसे अधिक वसा से होता है, क्योंकि एक ग्राम जो है वसा लेने से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी मिलती है और 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी मिलती है। इसीलिए इससे सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, 1 ग्राम लेने से 9 किलो कैलोरी मिलती है। अब आता है निम्न में से कौन सा संप्रेषण माध्यम पहले प्रारंभ हुआ है। तो देखिए इसमें सबसे पहले प्रारंभ क्या हुआ, छापना यानी प्रिंटिंग का कार्य सबसे पहले शुरू हुआ था। ना तो रेडियो का, ना टेलीविजन, ना फिल्म, सबसे पहले क्या है, प्रिंटिंग की चीज़ें। अब आता है अनावश्यक अमीनो अम्ल। अब देखिए यहाँ पर है अनावश्यक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है दूसरे भोज्य पदार्थों द्वारा दिए जाए, शरीर के द्वारा उत्पादित हो, शरीर में आवश्यक ना हो, शरीर द्वारा निष्कासित किए जाएं। इसका आंसर आप हमें बताएंगे कि अनावश्यक अमीनो अम्ल की क्या विशेषताएं इसमें से मैच कर रही है। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि इसका क्या उत्तर होगा। मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी, यहाँ आपको खुद बताना है। अब आते हैं वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा दी जानी चाहिए। देखिए वसा की स्थिति में ना तो हृदय में बढ़ाएंगे, ना तो मधुमेह में, ना तो सुपोषण में। किसे बढ़ाएंगे, कुपोषण में, क्योंकि जब कुपोषण होगा शरीर में पोषक तत्वों की कमी होगी तो वसा के द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा भी मिलेगा, कोमल अंगों की रक्षा भी होगी और सुरक्षा भी होगी। तो ये वसा की मात्रा कुपोषण में बढ़ा देना चाहिए, जबकि हृदय में, मधुमेह में और सुपोषण में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वह व्यक्ति जो नवीन विचारों को किसी समुदाय में सबसे पहले अंगीकार करता है। अभी देखिए अभी मैंने ये क्वेश्चन जल्दी में आपके सीरीज में मैंने एक्सटेंशन एजुकेशन में सॉल्व किया। देखिए यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन आ गया, वह व्यक्ति जो नवीन विचारों के किसी समुदाय में सबसे पहले अंगीकार करता है। तो उसने क्या बोला, सबसे पहले क्या होता है, इनोवेटर्स होता है। तो मैंने इसको आपको बताया था। और ये देखिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन खत्म होता है और फिर मैं नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी, क्योंकि इकट्ठा हो जाता है तो पढ़ने में बोरिंग लगता है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके जिससे आप चीज़ों को समझ भी जाएं और अपने इस कॉपी में उतार भी सकें और अच्छे से तैयार भी कर सकें। तो ये हमारी वीडियो, क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। और मेरे वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और ऐसे ही मेहनत करते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके लिए आपके सफलता आप अवश्य ही चूमेंगे। तो मेरी वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से पुनः धन्यवाद।